सुपर क्लास पाइसेस का वर्गीकरण। अब हम ये देखते हैं इसको किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। अधिकांश वर्गीकी वैज्ञानिकों ने महावर्ग स्पीसीज को 3 वर्गों में बांटा है। ये वर्ग हैं प्लेकोडर्मियाई, कॉन्ड्रिक्थीस एवं ऑस्टिकथीस, जिनका अध्ययन हम अब करेंगे। पहली है इसमें क्लास प्लेकोडर्मियाई। इस वर्ग में डेवोनियन युग से पर्मियन युग तक जीवित रहने वाली विलुप्त मछलियाँ आती हैं, जो 4500 लाख वर्ष पूर्व उपस्थित थीं। ये समुद्री एवं स्वच्छ दोनों जल में पाई जाती थी। So this class Placodermiae, they include extinct fishes। तो हम नेक्स्ट लेंगे। इसके बाद दूसरा वर्ग है कॉन्ड्रिक्थीस, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। इसके अंदर ये मुख्यतः समुद्री जल या मैराइन वाटर में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं। इनका शरीर सामान्यतः तुरकू और स्पिंडल लाइक होता है। इनकी त्वचा पर प्लेकॉइड स्केल का बना बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन बना होता है। इनका अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। इनके मुख, अधरतल, वेंट्रल सरफेस तथा नासा छिद्र पार्श्वीय लेटरली रूप में स्थित होते हैं। इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल्स होते हैं, जो सीधे गिल छिद्र और गिल स्लिट्स द्वारा बाहर खुलते हैं। इनमें ऑपरकुलम सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इनमें जो आमाशय है की आकृति वो जे फॉर जग तथा आंत्र में एक स्क्रॉल वॉल पाया जाता है। इनमें पुच्छ हेट्रोसर्किल प्रकार की होती है। इनमें वाताशय और एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है। नर में एक जोड़ी क्लास्पर होता है, जो श्रोणी पंखों और पेल्विक फिन्स के भीतर किनारों से विकसित होते हैं। इनमें गुदाद्वार एनल अपर्चर एवं मूत्र जनन द्वार यूरोनो जेनाइटल अपर्चर में खुलते हैं। इनमें जो निषेचन है वो सामान्यतः आंतरिक प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे वर्ग कॉन्ड्रिक्थीस को किस तरह से क्लासिफाइड आगे किया गया है। तो वर्ग कॉन्ड्रिक्थीस को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली सब क्लास है सेलेची और दूसरी है होलोसेफेलाई। जो पहली सब क्लास सेलेची है उसके 2 ऑर्डर हैं। पहला है प्लूरोट्रिमेटा और दूसरा है हाइपोट्रिमेटा। जो पहली सब क्लास इसकी होलोसेफेलाई है, इसके अंदर अधिकतर जो मछलियां हैं वो काइमेरा होती हैं। काइमेरा प्रकार की उदाहरण हैं इनके। और जो गण ऑर्डर प्लूरोट्रिमेटा है उसके अंदर स्कोलिडॉन आता है और स्केट, और दूसरा जो इसके अंदर गण ऑर्डर है हाइपोट्रिमेटा, उसमें स्केट्स और टॉर्पिडो मछलियाँ पाई जाती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन में पाइसेस तक पढ़ लिया, स्पीसीज तक, और उसकी भी हमने 2 क्लासेस का अध्ययन कर चुके हैं। एक तो अपने इसकी पहली क्लास थी कॉन्ड्रिक्थीस, दूसरी थी प्लेकोडर्मियाई, और अब तीसरी जो हम इसकी क्लास का अध्ययन कर रहे हैं वो है क्लास ऑस्टिकथीस, जिसके बारे में आज हम सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसका आगे का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ऑस्टिकथीस। ये स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर एवं समुद्री जल, मैराइन वाटर दोनों में पाई जाने वाली अस्थिर और
बोनी फिशेस होती हैं। इनका शरीर स्पिंडल शेप्ड एवं नौकाकार होता है। इनका बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन स्केल्स शल्कों का बना होता है जो साइक्लॉइड, टिनॉइड अथवा गेनोइड प्रकार के होते हैं। प्लेकॉइड शल्क अनुपस्थित होते हैं। इनका जो मुख है सामान्यतः अग्रीय टर्मिनल अथवा उप अग्रीय सब टर्मिनल होता है तथा जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। इन मछलियों का अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन अस्थिमय और बोनी होता है। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। श्रोणि मेखला पेल्विक गर्डल सरल, छोटी या अनुपस्थित होती है। इनकी पुच्छ टेल प्राय होमोसर्कल होती है, किंतु कभी कभी डाइफाइसर्कल प्रकार की भी हो सकती है। श्वसन 4 जोड़ी क्लोमो गिल्स द्वारा होता है। ये प्रत्येक ओर प्रच्छद ओपर्कुलम द्वारा ढके रहते हैं। वाताशय और एयर ब्लैडर सामान्यतः उपस्थित रहता है। हृदय द्विकक्षीय होता है। स्पाइरिकल अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्लैस्पर सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। यदि उपस्थित होते हैं तो अग्र दिशा में होते हैं तथा श्रोणि पंखों या पेल्विक फिन्स से विकसित नहीं होते हैं। इनकी आंत्र में स्पाइरल वॉल नहीं पाया जाता है, किंतु आहार नाल में सीकम होता है। इनमें गुदाद्वार और एनस एवं मूत्र जनन द्वार यूरोनोजेनाइटल अपर्चर अलग अलग खुलते हैं, अर्थात अवस्कर क्लोएका अनुपस्थित होता है। ये एक लिंगी होती हैं तथा इनमें टेस्टिस और किडनी से जुड़े नहीं होते हैं। इनमें निषेचन फर्टिलाइजेशन सामान्यतः बाहरी और एक्सटर्नल होता है। ये अधिकांशतः अंडप्रजक और ओविपेरस होती हैं। वर्ग ऑस्टिकथीस में वास्तविक अस्थिर मछलियाँ ट्रू फिशेज आती हैं, जिनकी लगभग 20,000 जीवित जातियाँ लिविंग स्पीसीज ज्ञात हैं जो स्वच्छ एवं समुद्री जल में पाई जाती हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन ऑस्टिकथीस का देखेंगे। अब हम लेते हैं आगे क्लास ऑस्टिकथीस का क्लासिफिकेशन। क्लास ऑस्टिकथीस 2 सब क्लासेस में बांटी गई है। पहली है सार्कोपटेर्जियाई और दूसरी है एक्टिनोपटेर्जियाई। सार्कोपटेर्जियाई सब क्लास 2 गण और ऑर्डर्स में बांटी गई है, जिसको हम पहला गण कहते हैं क्रोसोपटेर्जियाई एंड सेकेंड इज डिप्लो। जो दूसरी सब क्लास है एक्टिनोपटेर्जियाई, उसमें पहले 3 सुपर ऑर्डर में बांटी गई है। पहली है कॉन्ड्रोस्टियाई, दूसरी है होलोस्टियाई और तीसरी है टीलियोस्टियाई। ये सुपर ऑर्डर 3 अगेन ऑर्डर्स में विभक्त किए गए हैं। जो पहला सुपर ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टियाई, इसके 2 ऑर्डर हैं पॉलीपेटेरोफॉर्मिस, सेकेंड इज एसी पेंसिरोफॉर्मिस। दूसरा होलोस्टियाई जो सुपर ऑर्डर है उसके 2 ऑर्डर हैं। पहला है एमीफॉर्मिस, दूसरा है सेमीओनोटिफोरमिस। थोड़े कठिन हैं इसके नाम, पर आप पढ़ेंगे तो इसको बोलने में आ जाएगा। तीसरा सुपर ऑर्डर जो हमने कहा टीलियोस्टियाई, इसके 15 ऑर्डर हैं। जो ये सारी की सारी मैंने ऑर्डर्स का जो क्लासिफिकेशन है क्लास ऑस्टिकथीस का, इसका PDF बना के डाला है, उसको आप ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप पढ़ते जाइए। पहला है क्लूपीफॉर्मिस, सेकेंड इज सिप्रीनेफॉर्मिस, थर्ड इज
Aeguliformis, fourth is Balloniformis, fifth is Signatheriformis, sixth Ophicephaloformis, seventh Simbrachiformis, eighth Mestasemblyformis, ninth Pachyformis और Pecromorphi, tenth Scorpioniformis, 11th Pleronectiformis, 12th Echiniformis, 13th Tetradontiformis, 14th Lophoformis and 15th is Squamaliformis। इस क्लासिफिकेशन के बाद अब हम जो हमने पहले पढ़ा सब क्लासेस दो सार्कोपटेरिजियाई और एक्टिनोपटेरिजियाई, तो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। पहली है इसमें सब क्लास सार्कोपटेरिजियाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। ये सामान्यतः फ्लैशी या लो फिन मछलियाँ कहलाती हैं। इनमें ऑल्फैक्टरी सेक्स अंतः नासिका छिद्रों द्वारा मुख गुहा में खुलते हैं। डॉर्सल फिन्स दो होते हैं। पुच्छ और कॉर्डल फिन हेट्रोसल्कर प्रकार का होता है, जिसमें एक अधिरज्जु या एपिकॉर्डल पाली उपस्थित होती है। इनमें युग्मित पंख पेयर्ड फिन्स पाली में लोप्ड होते हैं। इन पंखों में एक अस्थिर मध्य अक्ष बोनी सेंट्रल एक्सिस होती है जो शल्कों से ढकी रहती है। इसमें क्रॉसोपटेरिजियाई एवं डिप्लोई नामक दो सुपर ऑर्डर अथवा गण ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। ये निम्नलिखित हैं। और जो पहला ऑर्डर है क्रॉसोपटेरिजियाई, उसका मैं उदाहरण आपको बता देती हूँ। मछलियों में आती हैं लेटिमेरिया, और दूसरी जो है ऑर्डर डिप्लोई, इसको हम सामान्यतः इन मछलियों को हम लंग फिशेस भी कहते हैं। और इसमें इसका उदाहरण है प्रोटोपटेरस। दूसरी सब क्लास है एक्टिनोपटेरिजियाई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इनको सामान्यतः हम रे फिन मछलियाँ कहा जाता है। इनमें मुख जो है माउथ प्राय अग्रतः और टर्मिनल होता है। इनमें घ्राण आशय और ऑल्फैक्टरी सेक्स मुख गुहा से संबंधित नहीं होते हैं। इनमें आंतरिक नासाछिद्र और इंटरनल लेयर्स अनुपस्थित होते हैं। इनमें अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन बोनी होता है। इनमें युग्मित पंख पेयर्ड फिन्स महीन बड़े तथा बिना मांसल आधार फ्लैशी बेस के होते हैं। ये डर्मल फिन रेज युक्त होते हैं। इन मछलियों में क्लोम और गिल्स एक रक्षात्मक आवरण ओपर्कुलम द्वारा ढके रहते हैं, परंतु स्पाइरेकल का अभाव होता है। पुच्छीय पंख और कॉर्डल फिन बिना एपिकॉर्डल लोब के होता है। यह प्राय होमोसर्कल या कभी कभी डायफाई सर्कल प्रकार की होती हैं। ये हमने आज तक का पढ़ा है और कल अब हम लेंगे इसके सुपर ऑर्डर्स। थैंक यू।